नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कोरोना की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है और इससे हमारा राज्य बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में भी हजारों लोग प्रभावित है इससे और कई लोगों की जान जा चुकी है। इस समय बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना था, लेकिन एक के बाद एक सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है, जो कि एक तरह से सही फैसला है। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने ये गलत फैसला लिया है, आयोग ने गलत फैसला, नहीं, ये बिल्कुल ही सही फैसला है कि जब लोग अपनी जान बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वैसी स्थिति में किसी भी परीक्षा का आयोजन किया जाना गलत होगा। और इसीलिए आयोगों ने जो फैसला लिया है कि परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही फैसला है और हम लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो कोरोना से बचने का जो गाइडलाइन बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उस गाइडलाइन का हम लोग को पालन करना है, क्योंकि इस समय ज़िंदगी बचाना, अपनी ज़िंदगी बचाना और साथ साथ समाज के, देश के लोगों की ज़िंदगी बचाना ही हम लोगों का परम कर्तव्य होना चाहिए। हम भी कोचिंग बंद करने, शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के खिलाफ हम भी थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं थे, हमने भी बहुत सारा पोस्ट इससे संबंधित किया। लेकिन इस समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप कोचिंग खोलिए या फिर परीक्षा लीजिए, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये समय कोचिंग खोलने या फिर परीक्षा आयोजित करने का नहीं है। जिस समय हम लोग कह रहे थे कोचिंग खोलने के लिए, वो समय था कि उस समय हम लोग कोचिंग खोलने के लिए कहें, क्योंकि उस समय कोरोना का मामला इस तरह से व्यापक नहीं था, इस तरह से भयावह नहीं था। लेकिन इस समय जिस तरह से कोरोना का मामला बहुत भयावह हो चुका है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कहें कि आप एग्ज़ाम लीजिए तो ये गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। हालांकि नीतीश सरकार ने किसी भी परीक्षा के आयोजन पे रोक नहीं लगाया है, खास के जो भर्ती आयोग है उन लोगों पे रोक नहीं लगाया है, लेकिन कई भर्ती आयोग है जो कि अपनी परीक्षाओं को बार बार स्थगित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आयोग को गलती नहीं मान सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन आप एक बात बताइए, जो लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, तो आप खुद सोचिए कि किसी हजारों ऐसे छात्र होंगे जिनके फैमिली में कोई ना कोई संक्रमित होंगे कोरोना से, तो वो उनका इलाज करवा रहे हैं, वो किस तरह से परीक्षा देने आएंगे। या फिर अगर आप भी जाइएगा परीक्षा देने, तो आपको भी इस बात का डर लगा रहेगा कि आप बस में जाइएगा, ऑटो में जाइएगा या परीक्षा सेंटर पे जाइएगा, तो हाँ, आपको भी डर रहेगा कि आप भी संक्रमित हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी सेफ्टी क्यों ना बरत लें, लेकिन एक डर मन में बना रहेगा। और आप खुद सोचिए कि अगर परीक्षा हो ही जाती है तो इससे क्या हो जाएगा। सरकार जब चाहेगी तभी रिजल्ट आएगा, जब चाहेगी तभी आपको ज्वाइन करवाएगी। आप 64वीं बीपीएससी का देखिए ना, 64वीं बीपीएससी का 2018 जुलाई में वैकेंसी आई थी, उसकी पीटी जो है 16 नवंबर 2018 को ही हुआ था, लेकिन आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो उस समय तो कोरोना भी नहीं था। तो सरकार जब चाहेगी, आयोग जब चाहेगी तभी आपको रिजल्ट आएगा, परीक्षा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़, इसलिए अभी आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने अपने घरों में रहें, या फिर लॉज हॉस्टल में हैं तो वहीं रहें। आप कोरोना से बचिए, लोगों को भी बचाइए, जागरूक कीजिए और बिना मतलब बाहर ना निकले। और परीक्षा की जहाँ तक बात है तो 2 महीना बाद भी अगर परीक्षा होगी तो उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप ही अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर भगवान न करे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, आपको इलाज कराना पड़ेगा, तब आप पे क्या बीतेगी आप खुद समझ सकते हैं। हजारों ऐसे छात्र हैं जो हर रोज़ पोस्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली में कोई ना कोई संक्रमित हो गए हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। हजारों छात्र भी हैं जो संक्रमित है, आप पोस्ट देखिए, फेसबुक पे वगैरह पे देख ही रहे होंगे कि छात्र भी हैं जो संक्रमित हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा आयोजित करना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार की गलती है, सरकार की लापरवाही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। 1 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई भी सरकार ने कुछ नहीं की, सिर्फ ये लोग बयानबाजी करते रहे। ये सही बात है, इन लोगों की लापरवाही थी। 1 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जनता को छोड़ दिया भगवान भरोसे, और अभी भी ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना फर्ज भूल जाए, हम अपना कर्तव्य भूल जाए। इस समय अगर आयोग और सरकार परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, छात्रों की ज़िंदगी बचाने के लिए है। और आप खुद सोचिए ना, पटना में खास के हर मोहल्ला में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, हर मोहल्ला में कोरोना से लोग मर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप परीक्षा देने जाइएगा। हजारों छात्र पटना में भी फंसे हुए हैं, पटना में भी रहते हैं, हर एक जिला में भी रहते हैं।
तो अभी कहीं से भी यात्रा करना भी उचित नहीं है। तो प्लीज़ अभी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जहाँ भी है खुद भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। और जहाँ सरकार गलती करती है, सरकार लापरवाही करती है, तो वहाँ उस चीज़ को उजागर करना भी सही है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार की नाकामी को उजागर करके गलत कर, नहीं, सरकार की नाकामी लापरवाही को अगर हम उजागर नहीं करते हैं तो फिर सरकार उस गलती को सुधारेगी भी नहीं। तो इसलिए हमारा ये भी कर्तव्य है कि सरकार कहीं पे गलती कर रही है, लापरवाही कर रही है, तो उसको उजागर भी कीजिए ताकि ये मीडिया में आए और सरकार तक बात जाए और सरकार उस पर एक्शन ले, उसमें सुधार करे। और जहाँ तक सरकारी व्यवस्था का बात है तो ये आप सभी जान रहे हैं कि सरकार ने पिछले 1 साल में कोरोना से निपटने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी किया और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया। लेकिन हमें अभी इस कोरोना काल में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, तभी लोगों की ज़िंदगी बचेगी और हमारी भी ज़िंदगी बचेगी। और इस समय कोई भी परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से हर किसी का अपना अपना विचार होगा, सोच होगा, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि इस परिस्थिति में जहां लोगों को ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है, किसी भी परीक्षा का आयोजन करना गलत होगा। इसलिए अभी हर परीक्षा को टाल देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। और 2 महीना 1 महीना अगर स्थगित हो जाता है तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत सारे परीक्षार्थियों का फ़ोन आता है मेरे पास, बिहार दरोगा फिजिकल में जिन्होंने मेडिकल लगाया था उन लोगों का, कि उन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 1000 से ऊपर लोगों ने मेडिकल लगाया है, तो इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइगर जंप पे रोक लगने की वजह से मेडिकल लगा दिए थे ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल जाए और वो जंपिंग का जो और तरीका है, सीजर वगैरह, वो सीख ले। लेकिन ये ऐसे सभी छात्र या छात्राएं नहीं थे। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जिन्होंने फिजिकल शुरू होने से पहले मेडिकल दिया था, जो फ्रैक्चर, जिनका पैर फ्रैक्चर कर गया था, किन्हीं का पैर टूट गया था, तो उन लोगों ने पहले भी मेडिकल लगाया था फिजिकल शुरू होने से पहले। उस समय टाइगर जंप पे रोक नहीं लगा था। तो ऐसे छात्र भी इसमें फंस गए हैं। और गलती तो बीपीएसएससी ने खुद किया था कि एप्लीकेशन स्वीकार किया था, इनको आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए था अगर मेडिकल के आधार पर इनको बाद में फिजिकल नहीं लेना था तो। और मेडिकल एप्लीकेशन इन लोगों ने स्वीकार कर लिया बीपीएसएससी ने, और बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड भी इन लोगों ने जारी कर दिया था। ये एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, एडमिट कार्ड जारी नहीं करना चाहिए था इनको। तो एडमिट कार्ड जारी करके फिर ये परीक्षा को स्थगित कर दिए, कैंसिल कर दिया। और कब परीक्षा होगी नहीं होगी इस बारे में कोई सूचना आयोग ने नहीं दिया। कम से कम आयोग को इतना तो सूचना देना चाहिए कि आप परीक्षा लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। आपको ये तो बता देना चाहिए ना कि जिन लोगों ने मेडिकल लगाया था, आवेदन दिया था, जिनका कि आवेदन आपने स्वीकार भी किया था, उनका आप दोबारा या फिजिकल उनका कब लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, इतना तो बता दीजिए। अगर नहीं लेना है फिजिकल वो भी बता दीजिए ताकि ये लोग भी अपना आगे का रास्ता देखें क्या करना है नहीं करना। लेकिन बीपीएसएससी चुप्पी साधे हुई है, कुछ बता ही नहीं रही है कि वो फिजिकल लेगी या नहीं लेगी, और हजारों छात्र परेशान हैं। तो कम से कम ये धांधली तो आप करते ही हैं। बीपीएसएससी के चेयरमैन जो सुनीत कुमार जी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि धांधली तो हो रही है, धांधली तो हो ही रही है, लेकिन कम से कम जो छात्र इस तरह से परेशान हो रहे हैं उनको परेशान तो मत कीजिए। आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि इस संबंध में आप क्या करेंगे, तो छात्र को पता चल जाए, कम से कम इतना तो आप कर दीजिए। और छात्रों से भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इस कोरोना काल में ज़्यादा बाहर मत निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए और लोगों को भी जागरूक करते रहिए। और सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आता है उसका पालन हम लोग को करना है। साथ ही सरकार की जहां लापरवाही दिखे उसको उजागर भी करना है ताकि व्यवस्था में सुधार हो। धन्यवाद। जय हिंद।